ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शांति। आज बाबा की 5 फरवरी की अव्यक्त मुरली है। बहुत सुंदर बाबा ने पुरुषार्थ के लिए भी बात बताई है। अपने पुरुषार्थ में हम कैसे सफल हो, उसकी विधि क्या हो सकती है, बहुत सुंदर तरीके से आज बाबा ने बताया। बाबा ने कहा कि सफलता उसी में समाई होती है जिसके पास एकाग्रता और संकल्पों में दृढ़ता समाई हो। और इसलिए सफलता का सूत्र ही वो है कि एकता प्लस दृढ़ता इज़ इक्वल टू सफलता। बहुत अच्छे आप संकल्प करो, लेकिन संकल्प में अगर दृढ़ता नहीं है और संकल्प परिवर्तित होते रहते हैं, उसमें शक्ति नहीं भरती है, तो कार्यान्वित नहीं होता है, वो सफल नहीं हो पाता है। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जो भी संकल्प करें, उस संकल्प में हम एकाग्र रहे, उसमें उतनी ही दृढ़ता बनाई रखें। हो सकता है कि उस संकल्प को साकार करने के पहले बहुत सारे विघ्न भी आ सकते हैं, बहुत सारी बातें आ सकती हैं, लेकिन उन बातें और विघ्न को सामना करते हुए भी अगर उसको बनाए रखते हैं तो अपने समय पर हम सफल अवश्य होते हैं। लेकिन जब बातों को देख कर के या विघ्न को देख कर के संकल्पों में परिवर्तन आना शुरू होता है, तो जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो निराश या डिसहार्टेन हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने आज कहा कि संकल्प में सफलता हर स्टेप पर ब्राह्मणों को ज़रूरी है। और उसके लिए संकल्प सफल तब हो जो सबसे पहला स्टेप है एकाग्रता का, है ना। जो हम संकल्प करें उसमें एकाग्रता बनाई रखें और हम डिटरमाइन होकर के रहे। डाइवर्जन बहुत आएंगे, माया के हिसाब से प्रभाव डालेंगे, आकर्षण आएगा, लेकिन हम दृढ़ रहे कि कुछ भी हो, बातें कैसे भी हो, लेकिन मैंने जो अपना लक्ष्य तय किया है पुरुषार्थ का, वो मुझे पूर्ण करना है। जब ऐसी दृढ़ता की शक्ति आ जाती है तो हम हर स्टेप पर अपने आप को सफल महसूस करते हैं। सफलता वो है कि जो हमने लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य को पूर्ति के लिए हमने उसी समय उसका रिजल्ट भी अपने विजन में फिक्स कर दिया था, कि अपनी चाहना फिक्स कर दी थी कि मुझे इतना चाहिए, और उसी अनुसार जो हमें प्राप्त होता है तो हम कहते बस ये हमारा सफल हो गया, है ना। तो जो हम पुरुषार्थ का लक्ष्य लेते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के साथ जो हमारी विजन बनी रहती है, उसको पकड़ कर के अगर हम चलते हैं तो ये 2 शक्ति हम धारण कर ले तो चाहना अनुसार हमें रिजल्ट प्राप्त होता, और जो सफलता मिलती वो सफलता हमारी संतुष्टता को बढ़ा देती है। तो इसलिए बहुत सुंदर आज बाबा ने उसी बात का पुरुषार्थ और उसकी विधि सुनाई है। आज का टॉपिक है एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। ओम शांति। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण संसार में श्रेष्ठ, लेकिन पिछले जन्म में भी बहुत अच्छे जन्म है। दुनियावी हिसाब से देखें ना तो ब्राह्मणों का हर जन्म 84 जन्म भी इतने ही अच्छे रहे, लेकिन उससे भी ये जो ब्राह्मण जीवन का संसार है वो अति श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गति विधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं,
इसलिए इसलिए है ही विशेष आत्माओं का संसार। तो हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। इसलिए हमको श्रेष्ठ बनने का संकल्प नहीं है, हम यही पूर्णता के साथ चले कि हम हैं ही श्रेष्ठ। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ वृत्ति से ही तुम ब्राह्मण कहलाए हैं। ब्राह्मण कोई कास्ट वाइज ब्राह्मण थोड़ी है, लेकिन बाबा के बने तो बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प दिए, और श्रेष्ठ संकल्प दिए तो दृष्टि श्रेष्ठ बन गई, कर्म श्रेष्ठ बन गई, तो जीवन तो श्रेष्ठ हो गया। तो उसी के आधार से हम ब्राह्मण श्रेष्ठ है पूरे संसार के सामने। और हमारा ये तीनों श्रेष्ठ होना माना सामने वाली आत्मा को श्रेष्ठ बना देना। तो हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। सबसे पहले किसकी है? स्वयं की जिम्मेवारी है कि मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ हो, मेरी दृष्टि श्रेष्ठ हो और मेरी कृति श्रेष्ठ हो। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं की है, और स्वयं से फिर औरों को श्रेष्ठ बनाना है। तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। ये कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेवारी को पूर्ण करने के लिए बहुत सिंपल पुरुषार्थ है, और वो क्या है? अटेंशन औरों के ऊपर नहीं देना है। अटेंशन जो देना है वो स्वयं के ऊपर ही देना है। स्वयं में ये तीनों ही बातें अगर श्रेष्ठ रहती है, स्वतः ही अटेंशन रहता है, तो सामने वाला श्रेष्ठ ही दिखाई देगा आपको। तो इसलिए बाबा कहते कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। और जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है ना, वो कभी और बातों में उसको जाने का टाइम नहीं मिलता है, सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो इतना बिजी है, वेस्ट नहीं होता उनका टाइम। सारे विश्व का परिवर्तन, कितनी बड़ी जिम्मेवारी। या अभी तक हम सोचते कि भाई ये कमज़ोरी को तो हम परिवर्तन कर ले, फिर बाद में दूसरों का देखेंगे। लेकिन बाबा कहते परिवर्तन का, स्वयं के परिवर्तन का अभी टाइम नहीं है। अभी तो मिनट मॉडर्न, बाबा साकार मुरली में कहते इतना फास्ट हो अपना पुरुषार्थ कि अभी अभी कमज़ोरी सामने दिखाई दी और अभी अभी उसको परिवर्तन किया। तभी हम सामने वाली आत्मा को परिवर्तन कर सकते हैं। न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। हमारे साथ कितने सारा संसार जुड़ा हुआ है। हमने जो दिखाई देता है, जो चैतन्य मनुष्य आत्माएं, कि केवल उसके पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है। प्रकृति और वातावरण भी उससे प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने जो ज्ञान दिया ना, वो प्रकृति और पशु जानवरों को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनको उन आत्माओं को देने की आवश्यकता पड़ी कि जो आत्माएं अपने आप में परिवर्तन करके वो श्रेष्ठ बन जाएगी, तो सारा संसार श्रेष्ठ बन जाएगा। तो ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। तो सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने। सदा बाबा कहते रहता तो है, लेकिन जब बाबा स्मृति दिलावे तब हाँ स्मृति मर्ज हो कि मैं विशेष आत्मा हूँ, नंबर 1 में जाने वाली हूँ। लेकिन फिर जब व्यवहार में आते तो स्मृति, वो भी स्मृति हो जाती है। तो बाबा कहते सदा ये स्मृति रहे, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। संकल्प बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म में फिर वो दिखाई नहीं देता है। तो इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्मृति में नहीं लाते। सुनना, जानना, ये दोनों याद रहता है, क्योंकि ये स्वभाव है। नई नई बातों को जानना, समझना, क्यूरियोसिटी रहती कि हाँ इसमें फिर क्या होगा, थोड़ा ये भी जान ले।
लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए दो बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा स्वयं के समय के महत्व को। एक तो स्वयं का महत्व और दूसरा समय का महत्व। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, तो सोचना पड़ता है। वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन। सबसे पहला जब योग में बैठते हैं तो पूछना पड़ता है। अभी तो पूछने की भी बात नहीं है। संकल्प तुरंत इमर्ज हो जाता है और स्थित हो जाते हैं। तो कितनी बातें स्मृति में आएगी। 1 मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाते हैं। पूरी लिस्ट आ जाती कि मैं ये भी आत्मा हूँ, मैं वो भी आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान भी हूँ, तो परम पवित्र भी हूँ, मैं विशेष भी हूँ, मैं महान भी हूँ। 1 मिनट में कितने याद आते हैं? बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की। तो जानने में तो बहुत होशियार हो, जान चुके कि मैं आफ्टर ऑल हूँ क्या, है ना। सभी होशियार हो ना। फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट है तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। अगर उसी स्वमान की सीट पर सेट है, जानने वाली लिस्ट में नहीं, लेकिन समय पर वो स्वमान इमर्ज हो और उसी समय उसमें सेट हो जाए, तो कोई भी परिस्थिति में अपसेट नहीं हो सकते। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वह क्या करेगा? क्या करेगा? हिलता डुलता रहेगा, है ना। जब पुराना सेंटर था ना वसंत विहार में, पिछली सोसाइटी में, तो वहाँ पीछे किड्स कैंपस स्कूल रहता था। तो वह उसका जो मालिक था वो इतना टेंशन में रहता था। तो एक बार हमने बोला कि भैया मेडिटेशन का कोर्स करो। तो जानता था कि हाँ ये बहुत अच्छा है, वो करना भी चाहिए। तो एक बार ऐसे ही मैं बाहर निकली तो बोला कि योगिन भाई एक बार आप कोर्स कर लो, आपको बहुत टेंशन रहता है ना। तो बोला कि हाँ मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, पर सबसे बड़ी मेरी कमज़ोरी ये है कि मैं 5 मिनट एक कुर्सी पर बैठ नहीं सकता हूँ। इतना फास्ट मन उसका चलता था कि वो बैठ नहीं पाता था, और इसीलिए वो पूरा टाइम, पूरी दोपहर वो इधर से उधर वो कंपाउंड में चक्कर लगाता था। इतना तेज मन चलता था। बाबा कहते कि कईयों की आदत नहीं होती लंबा टाइम बैठने, क्योंकि मन ही शांत नहीं होता है। तो क्या करे, हिलता रहेगा ना। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा और अभी अभी अपसेट होगा, है ना। तो ये अभ्यास की आवश्यकता होती है। जितना अभ्यास होगा उतना परिस्थिति के समय अपने मन को स्वमान की सीट पर सेट कर सकेंगे, और तभी हम परिस्थिति और माया को जीत सकते हैं। तो शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है, और मन और बुद्धि को बिठाने के लिए, उसको शांत बिठाने के लिए कौन सा स्थान? शरीर को एकाग्र करके बिठाना हो तो स्थूल स्थान है, कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ। तो बाबा कहते श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं। अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं, और अभी अभी अपनी स्थिति से हलचल में
आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज़्यादा समय टिक नहीं सकते, तो कई बच्चे ये बचपन के खेल बहुत करते हैं। ये अवस्था के ऊपर नीचे जो रहते हैं ना, अप्स एंड डाउन में बहुत ज़्यादा आ जाते। वातावरण अच्छा मिला, बहुत अच्छी स्थिति में स्थित होंगे। अगर थोड़ा हलचल वाला वातावरण मिल गया तो फिर स्थिति में भी हलचल आ जाएगी। तो बाबा कहते खेल करते स्थिति का अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। मन और बुद्धि दोनों साथ हो, दोनों अगर अलग हो गए तो एकाग्रता को तोड़ देता है। वो एकाग्रता उसे ही कहा जाता है कि मन और बुद्धि दोनों पैरेलल काम करें, क्योंकि मन सोचता है और बुद्धि विजुलाइज करती है, वो एक चित्र तैयार करती है। तो चित्र के साथ मन जुड़ा रहे तो एकाग्रता आ जावे। तो बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। संकल्पों में एकाग्रता, मेरे पुरुषार्थ का जो लक्ष्य है उसमें हम एकाग्रता बनाए रखें। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बना देती है। लक्ष्य बना है ना, मेरा पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? सवाल आफ्टर ऑल तो एक ही लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के पहले भी तो छोटे छोटे हम गोल बनाते हैं ना। तो उसको पाने के लिए बाबा की एकाग्रता चाहिए, और उस लक्ष्य तक पूरा कर छोटे छोटे लक्ष्य अगर पूरा करते हैं तो फिर हम आगे और बढ़ते जाते। तो बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। स्व में एकाग्र रहना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति में एकाग्र रहना, वो बाबा का इतना सारा फायदा, स्नेह, सम्मान और स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराएगी। तो अभी क्या करना है? मेन पुरुषार्थ क्या? कि जो स्वमान की श्रेष्ठ स्थिति है उस पर एकाग्र रहे। क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। एक सेकंड में स्थित हो गए, फिर दूसरी सेकंड में मन हिलेगा और संकल्प में भटक जाएगा, तुरंत स्थिति नीचे आ जाएंगे। तो योग में बैठना लंबा टाइम वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जितना टाइम हम बैठते उतना टाइम हम एक ही स्थिति में एकाग्र होकर बैठते हैं, और एक ही स्थिति का हम संपूर्ण सुख उसका अनुभव करें, वो बाबा कहते सफलता है। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हैं। जब बैठते तो 5 बहुत अच्छी स्थिति होती, फिर बीच में आओ तो धीरे 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 उतरते जाएंगे, फिर कई बार वो झुटका भी आ जाएगा, तो और लास्ट में एकदम थक भी जाएंगे, अरे बहुत टाइम है, फिर घड़ी देखने का टाइम हो जाएगा, कितना टाइम हुआ, तो बाबा कनिष्ठ स्थिति हो जाती। फिर इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। यही तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि मैं जैसे चलाना चाहूँ वैसे वो सूक्ष्म इंद्रियां चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। हलचल में लाने वाली बातें बहुत आएंगी, लेकिन फिर भी अचल रहे, यही समर्थ स्थिति की निशानी।
मन मालिक को परवश नहीं बनाए। परवश आत्मा की निशानी है। उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। दूसरों के स्वभाव संस्कार के वश तो नहीं, लेकिन स्वयं के भी वश नहीं। उनके भी साक्षी दृष्टा होकर के अपनी स्थिति में स्थित रहे और स्वयं के ऊपर इतना कंट्रोलिंग पावर हो कि अपने भी पुराने स्वभाव संस्कार हमें मजबूर ना बना दे, परवश ना बना दे, उस धोखा न दे दिलावे। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। मुझ आत्मा का भाव जो श्रेष्ठ भाव है, शुद्ध है, उसमें मैं आत्मा सदा स्थित रहूं। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा। कितने भी आप ऐसा नहीं करो ना, आप भी परेशान होते हो, है ना। सबसे बड़ी तो दुख आप ही पाते हो, तो क्या कहते मैं क्या करूं, क्या करूं ना, वो परवश की निशानी है, मजबूर हो गई है, कमजोरी की निशानी है। तो बाबू ये कौन सी आत्मा बोलती है जिसमें कुछ भी ताकत नहीं, करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते, मजबूर हो गए हैं। तो यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। जब ओरिजिनल स्वभाव से जब हम पुराने पराई स्वभाव में आ जाते हैं, रावण के भाव में आ जाते, तो बाबा कहते अपने में टिक जाओ, श्रेष्ठ भाव में, आत्मिक भाव में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के यह संस्कार है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये बोल है। तो अंदर से क्या आंसर मिलेगा? वास्तव में ये मेरा नहीं है। अगर मैंने अपने आप को पहचाना है तो मेरा संस्कार श्रेष्ठ है, मेरा मूल स्वभाव शांत है, उसी समय में उसमें टिक सकते। तो बाबा पूछते जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो, मेरा कहते हो, तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं हैं। लेकिन मेरा समझ लिया ना, और मेरा कभी इतना जल्दी छूटता नहीं है, उसके साथ अटैचमेंट होता है। और अटैचमेंट वाले स्वभाव को छोड़ना, व्यक्ति को छोड़ना, चीज़ वस्तु को छोड़ना में बहुत परेशानी होती है, दर्द होता है, इतना जल्दी नहीं छूटता। क्योंकि यह नियम है, जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन होता है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं है। कहीं शरीर की प्रकृति ऐसी बन जाती ना, वात पित्त कफ की प्रकृति होती है, लेकिन कईयों में कोई ज़्यादा बढ़ जाता है, कईयों में वात बढ़ जाता है, कईयों में पित्त बढ़ जाता है, तो फिर क्या बोलते नेचुरल, अभी मेरी ये प्रकृति है ना। तो उसने स्वीकार कर लिया कि प्रकृति है मेरी, तो उस हिसाब से ही मेरे को चलना है, खाना, तो मन से ही उसने स्वीकार कर लिया। तो ये हम आत्माओं ने अपने स्वभाव को स्वीकार कर लिया कि ये मेरा स्वभाव ही है, ये मेरा संस्कार ही है, और इसलिए मैं छोड़ नहीं सकती। मैंने एक्सेप्ट किया तो आपको भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्वभाव है, आपका वो अलग है, मेरा अलग है। तो ये स्वीकारी जो गलत मान्यता बन गई, उसको बाबा कहते तोड़ना, छोड़ना, उसमें फिर परेशानी होती है। इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ। अभी कौन छुड़ाएगा? संस्कार शब्द कहते याद करो,
कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। जब भी कर ये मेरा संस्कार है तो बाबा कहते करो याद, कौन सा इमर्ज करो, अपना आदि अनादि संस्कार कौन सा था। ये माया के संस्कार हैं, मेरे नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते हैं, बैठते तो सभी रुचि से है ना। कितना अच्छा प्रोग्राम बनाते कि आज तो 2 घंटा योग करना है, और इतने अच्छे इंटरेस्ट से, रुचि से, खुशी खुशी से बैठते हैं। लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थित रहे, उसकी आवश्यकता है। जितना समय, जितना मैंने प्रोग्राम बनाया योग का, उतना समय में उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहूं, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना है, किस बात को अंडरलाइन करेंगे? सभी ने कहा एकाग्रता। तो बाबा कहते एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष, सर्वस्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे। सभी अपने को परिवर्तन समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है व आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। कौन सी गति तीव्र है? समय की गति तो है ही तीव्र, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पुरुषार्थ की गति तीव्र है, वो चेक करना है। समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? समय के इंतज़ार में तो नहीं होना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। अभी तो समय ऐसा है, अभी नहीं हो रहा है तो अंत में तो हो ही जाएंगे, है ना। लेकिन समर्पण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे। अगर अंतिम समय में भी अगर पुरुषार्थ आरंभ किया तो क्या उतना समय आपके हाथ में रहेगा कि जो बाबा संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य दिया है, बाप समान बनना, तो वो बन जाएंगे। जब इतने सालों में हम नहीं कर पाए तो इतने थोड़े समय में लास्ट में कैसे बन सकेंगे? ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है। अभी संसार की हालतें देखो तो हर सिचुएशंस, हर बात अति में जा रही है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है। यह तो जानते हो ना कि जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो। सेवा भी तो इतनी फास्ट गति से चल रही है, उसके साथ हमारी स्थिति भी तो पुरुषार्थ की इतनी फास्ट तीव्र जा रही है कि कभी ढीले कभी तेज। ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। अगर वो ही
गेम को विन करता है जिसकी गति एक जैसी होती है ना? और कछुए और खरगोश का सुनाते ना, वो तेज दौड़ा फिर भी हार गया, लेकिन वो कछुआ अपनी धीरे गति से चला, लेकिन एक रस चला, अपने लक्ष्य को पा लिया। तो बाघ तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन है चढ़ती कला सर्व का भला, लेकिन अभी क्या कहेंगे? उड़ती कला सर्व का भला, वो समय गया चलने का, अभी समय तो उड़ने का है। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। इसलिए बातों को पकड़ने का समय, उड़ती कला माना धीरे धीरे बात को लेकर के चलते रहते पुरुषार्थ में, वो समय नहीं है। अभी बातों को छोड़ करके उड़ने का समय, स्थिति को पकड़ने का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा नहीं, तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट, वो ही उड़ पाएगा ना, हल्की चीज़ ही तो उड़ सकती है। तो स्थिति डबल लाइट हो तो बातों से ऊपर उठ सकते हैं, डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है, जैसे प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, है ना, स्थिति बनाने में कि मैं स्थिति में बहुत अच्छी हूँ, अवस्था भी अच्छी है मेरी, लेकिन ये कारण से थोड़ा हलचल आ, लेकिन बाकी मैं फाइन हूँ। इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। अगर ये नहीं होता ना तो मैं मुक्त हूँ। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं कि किसी के सामने बातें ही नहीं आती हो, ऐसा है? बातें, संसार है, सागर हो और उसमें तूफान न मचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो संसार है तो बातें तो हर जो भी है ना, हर एक के सामने बातें आती हैं। लेकिन जो शक्तिशाली है, अपनी स्थिति को बनाए रखता है, वो इन बातों को क्रॉस कर लेता है, बाकी उस बातों के प्रभाव में आ जाता है। और जो प्रभाव में आ जाता है उनको लगता है कि मेरे सामने जो बात है ना, वो मैं आपको क्या बताऊँ, है ना, वो आप जाने क्या, मैं ही जानूँ उस वो तो बात मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। कौन? जो श्रेष्ठ स्थिति से डबल लाइट में उड़ जाते, ऊंची स्थिति में, वो सारी बातों को क्रॉस कर लेता। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल हो जाता है। थोड़ा देख बहुत रहा, अभी बहुत ऊंची स्थिति, अभी थोड़ा नॉर्मल, नॉन साधारण स्थिति में, है ना। लेकिन जो स्थिति ऊपर की, जो आनंद की है ना, हल डबल लाइट की, वो नीचे की नहीं है। तो कभी भी लगाव नहीं हो, यूज़ करें, लेकिन अटैच न हो जाए हम। अगर अटैच हो गए तो उसका प्रभाव अपनी स्थिति को हिलाएगा ज़रूर, ऊपर नीचे ज़रूर करेगा। जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए। जब आकर्षित कब होते हैं? वो सारी बातें, परिस्थितियाँ, व्यक्ति, माया का प्रभाव, कि जब हम हैं ही देह भान में, देह भान की मिट्टी में नीचे है धरती पर, तब भी ये सारी बातें हमें आकर्षित करती है।
जब बुद्धि इस मिट्टी से ऊपर उठ जाती है, पंच महाभूत तत्व से ऊपर उठ जाती है, तो फिर वह आकर्षित नहीं करता है कोई भी, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता, न चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। तो चेक करो, क्या चेक करेंगे? संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। मेन चेकिंग तो अपने संकल्पों की है, स्थिति को चेक करना है, संकल्पों को चेक करना है। सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो, बनना तो है ही ना। अभी नहीं बनेंगे तो समय बना देगा, समय लगन लगा देगा। और इस बात में विघ्न आते ना, वो लगन को बढ़ाने के लिए आते। तो संसार की हालतें ही फिर आपको तीव्र पुरुषार्थी बना देगी, लेकिन फिर वो मार्क्स हमको नहीं मिलेगा। कितने बार ऐसे बने हो, अनेक बार बने हो, तो आप ही बने हो या दूसरे बने हैं? आप ही बने हो, तो नंबर वार में तो नहीं आना है ना, नंबर 1 में आना है। माता ही क्या करेगी? नंबर 1 या नंबर वार भी चलेगा, 108 नंबर भी चलेगा। 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे? अगर बाप के बने हैं तो अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम? अधिकार को तो कोई नहीं छोड़ना चाहता ना, अधिकार तो पूरा चाहिए। तो पूरा अधिकार चाहिए तो पुरुषार्थ भी पूरा चाहिए, फिर तो नंबर 1 बनेंगे ना। दाता फूल दे रहा है और लेने वाला कम ले, तो क्या कहेंगे? इसलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीज़न तो बहुत है ना। तो सेकंड में नहीं आना है, लेना है तो पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। यही तो प्यार है बाबा का, कि मेरा बच्चा कम न हो जावे अपने अधिकार से, तो पूरा अधिकार लो। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो? जब खुला भंडार है और अखूट है, तो कम क्यों ले? बेहद है ना। हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है, तो भाग्य पर बैठ जावे। ये तो खुला भंडार है, जो जितना लेना चाहे उतना ले सकते हैं। लेकिन बाप का खुला भंडार है, अखूट है, जितना लेना चाहे ले सकते हैं, फिर भी अखूट है। अखूट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो। तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना, कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है। दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर 1। सबसे पहला दुख की लहर से परे। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे? सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना। वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। जैसी भावना होगी, जैसे संकल्प होंगे, वैसा चलेगा शरीर। आधार तो दिल होता है ना। दिल है दिलाराम की दिल, तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल है। क्या है हम दिलाराम का दिल है। ये बहुत अच्छे योग में अनुभूति की एक पॉइंट है, कि अपने आप को बार बार स्मृति दिला कि मैं कौन हूँ, मैं दिलाराम का दिल हूँ। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो।
संकल्प किया और कर्म हुआ। इतना श्रेष्ठ हो कि सोचा और हुआ। ऐसा नहीं कि सोचा तो बहुत था, सोचते तो बहुत है, लेकिन होता बहुत कम है। वे तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो तब ही बाप समान कहेंगे। खुश है और सदा खुश रहेंगे, यह पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब है। इसलिए अपने आप को ये लक्ष्य देना है। बाप समान बनने का तो है, लेकिन ये छोटे छोटे लक्ष्य हर दिन का अपना लक्ष्य होना चाहिए कि आज का लक्ष्य क्या मेरा, आज का मेरा संकल्प क्या पूर्ण करने का। तो रोज अपनी डायरी में एक लक्ष्य जरूर रख। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि मैं खुश हूँ और मुझे खुश रहना है, तो अगर ये लक्ष्य बांध करके रखेंगे तो स्थिति ज़रूर बनेगी। यह पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है। कच्ची चीज़ अच्छी लगती है, पक्के को पसंद किया जाता है, तो पूरा ही पक्का रहना है। रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, खुश रहना है, खुश करना है। खुश वही कर सकेगा जो स्वयं खुश रहता होगा, है ना। हम हमेशा एक दूसरों को खुश करने का बहुत प्रयत्न करते कि ये भी खुश रहे मेरे से, वो भी खुश रहे मेरे से, और इसलिए कितना हम एनर्जी लगाते, टाइम देते, और फिर भी वो खुश नहीं रहता है। तो बाबा के दूसरों को खुश करने के बजाय क्या करो, स्वयं खुश रहो। हम स्वयं खुश रहेंगे तो हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं खुश ही रहेगी, है ना। इसलिए दूसरों को खुश करने की मेहनत नहीं करें, हम स्वयं खुश रहें। हमारे अंदर जो होगा ना वो सामने वाले को स्वतः मिलेगा। तो इसलिए अच्छा और कोई खेल नहीं दिखाना, एक ही खेल खेलना, खुश रहना है और खुश रखना है। यही खेल दिखाना, और खेल नहीं करना। अच्छा, फिर आज का वरदान है, भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रह। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रह। भाग्य बांटने वाले, फ्राक दिल, महादानी भव। विस्तार है, भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। आप भाग्य बांटो तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्तियाँ हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फराक दिल, श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। स्लोगन है, जो एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते हैं, एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते हैं, वही प्रभु प्रिय है। ओम शांति। तो क्या पुरुषार्थ करेंगे आज? श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। संकल्प में एकाग्रता हो, दृढ़ता हो, स्थिति में एकाग्रता हो और दृढ़ता हो। तो बातें कैसे भी हो लेकिन हलचल में नहीं आएंगे। तो जो बाबा ने स्वमान की जो सीट दी है उस स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे, तो हम अपसेट नहीं होंगे।
स्व के भाव में स्थित रहना है। जब पुराने संस्कार इमर्श हो और हम अगर निकले कि ये तो मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है, तो याद करो कि मेरा अनादि और आदि संस्कार कौन सा है, और जब आत्मा को स्मृति आएगी तो उसमें फिर स्थित हो जाए। अगर कोई भी आकर्षण होगा तो वो उड़ने नहीं देगा, और इसलिए बुद्धि को देह भान से परे ले जाना है। बाबा ने जो हमें योग सिखाया कि वो सब उसकी विधि इसलिए बताई कि पहले अपने को आत्मा समझो। देह भान से जब बुद्धि ऊपर उठ जाएगी तो फिर आकर्षण से परे हो जाएंगे, और जहाँ तक बुद्धि देह भान में रहेगी तो फिर हर चीज़ हमें आकर्षित करेगी। और इसलिए ये प्रमाण इसका देह भान और देही अभिमानी स्थिति का, अगर आकर्षण है होता है तो माना बुद्धि अभी नीचे है, देह भान में है। अगर आकर्षण से परे है, सबके साथ रहते चीज़ वस्तुओं को यूज़ करते आकर्षित नहीं करता है, तो समझो बुद्धि मेरी देह भान से ऊपर उठी हुई है। ठीक है, ओम शांति। बाकी आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा सदा सफलता मूर्त हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, बाप समान बनने के लिए कौन से छोटे छोटे लक्ष्य को पूर्ण करना होगा। शॉर्ट टर्म गोल बनाते ना, लॉन्ग टर्म गोल के पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाना होता है। तो ये छोटे छोटे लक्ष्य बनाए अपना, तो कौन से लक्ष्य को मैं पार करूँ तब मैं एक लक्ष्य तक पहुँच सकती हूँ। बाकी तो हमारी रश्मि बहन आए हैं तो आप सभी ने उनका लाभ तो लिया है। आज वो जाएंगे फिर आएंगे प्रोग्राम में, तो आज भी अपना विशेषता जो है बाबा ने भरी है, तो हम सबको अनुभव कराएंगे। बहुत सुंदर गीत सुनाएंगे और हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। अभी तक जितनी बीमार बाबा ने यहाँ मौका दिया, आपको बिना कुछ म्यूज़िक के ही सुनाया, तो आज कोशिश है थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ में बाबा को याद करेंगे। तो बाबा का बहुत ही सुंदर गीत है, उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा।
तुमने ही मुझको लगाया गले, एक तुमने ही मुझको लगाया गले, जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। एक तुमने ही मुझको लगाया गले, जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। तुमने मुझको निकाला है उस दौर से, तुमने मुझको निकाला है उस दौर से, जब लगी चोट दिल को बड़े जोर से, हाथ थामा है तुमने, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, एक तुम ही हो जो मुझसे। वक्त जैसे ही इंसान को आजमाता है, आके तू ही ज़मीं पे उसको समझाता है। वक्त जैसे ही इंसान को आजमाता है, आके तू ही ज़मीं पे उसको समझाता है। सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है, सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है, जिसने समझा तुझे वो समझदार है, जिसने समझा तुझे वो समझदार है। खुद को जोड़ा जो तुमसे, खुद को जोड़ा जो तुमसे, मिली है शफा, खुद को जोड़ा जो तुमसे, मिली है शफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी, मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी, मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। हौसला तुमने मुझ में गज़ब भर दिया, हौसला तुमने मुझ में गज़ब भर दिया। मेरे पैरों पे मुझको खड़ा कर दिया। तेरा
बन के मुझे तो हुआ है नफा, तेरा बन के मुझे तो हुआ है नफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, न होते खफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, न होते खफा। न होते खफा। ओम शांति।